Hello everyone. Hello. Welcome back to your channel. Finally, सन पीडीएफ मैगजीन जो वो लॉन्च करती है जुलाई मंथ की, इसे मैं इसी का वेट कर रही थी। सो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर, इसमें सन ने पेपर दिए हैं 35। पर पेपर में 35 क्वेश्चन है, 15 पेपर। तो आप इसको यूज कर सकते हो। इनका कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत मस्त। जैसे एग्जाम रिलेवेंट आता है, एग्जाम में जैसे आते हैं ना क्वेश्चन, वैसे ही इनका आता है। जैसे मैं एनआईसीएल, अगर किसी ने एग्जाम दिया है तो एनआईसीएल में से इतने लंबे लंबे क्वेश्चन देखे होंगे आप लोगों ने। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे ही सर पूछते हैं। स्टार्ट करें। बाकी आप बताना आप लोगों ने कितने मिनट में किया पेपर। अपन को देखते हैं कितना मिनट लगता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बताना टाइम कितना मिनट में किया, ठीक है। एंड अगर आप लोग पीडीएफ से नहीं करना चाहते, क्यूज से करना चाहते हो, या फिर सेक्शन मॉक भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर पीडीएफ आप लोगों को नहीं समझ आती है या फिर टाइम ज्यादा लग जाता है तो सेक्शन ऑफ व्यूज कहाँ से लगाने हैं वो मैं बता देती हूँ। गाइडली से, स्मार्ट कीड़ा से, यहाँ से तो आप टॉपिक वाइज या फिर डे वाइज पीडीएफ होती है वो कर सकते हो। गाइडली डे वाइज देता है, टॉपिक वाइज स्मार्ट कीड़ा भी देता है, ठीक है। एंड सेक्शन आपको आप लोगों को लर्निंग से भी लगा सकते हो अगर आप लोगों के पास है, या फिर किसी और टेक्स्ट बुक हो या फिर अदर प्लेटफॉर्म का है तो वहां से सेक्शन आप बुक लगा सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप लोगों ने टारगेट कंप्लीट नहीं कर रहे हो या आप लोगों का टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आई होप सब जने टारगेट कंप्लीट कर रहे होंगे। बस करंट अफेयर का है थोड़ा डाउट। तो करंट अफेयर मैं कैसे करती हूँ, जैसे आज मैंने किया है करंट अफेयर जून 1 का, जून फर्स्ट वीक का। मैं करंट अफेयर मॉक ड्रिल से कर रही हूँ क्योंकि कपिल सर के वीडियो अभी नहीं आ रहे हैं। क्या इशू है उनके, वो अभी शायद वो आरबी कॉर्नर में लग रहे हैं। आरबी कॉर्नर आरबी से रिलेटेड, तो ठीक है अपन आरबी कॉर्नर उनका भी कर लेंगे। तो मैं अभी मॉक ड्रिल वहां से कर रही हूँ, मॉक ड्रिल से कर रही हूँ करंट अफेयर, ठीक है। तो देखो आज मैंने करंट अफेयर, पहले कल तो मैंने ना हाफ न्यूज की थी, 50 समथिंग की थी। उसमें 100 से 115 समथिंग न्यूज होती है, समथिंग इतनी होती है। तो मैंने 50 की थी फर्स्ट वीक की। फिर आज मैंने 50 नहीं करके मैंने 20 ही की थी, क्योंकि मॉर्निंग में शेड्यूल होता है मेरा करंट अफेयर करने का। तो फिर 20 ही हो गई। फिर मैंने अभी आफ्टरनून में 30 कर ली। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि उस टाइम ही टारगेट कंप्लीट करो। जैसे आप लोगों को नींद आ रही है या फिर करंट अफेयर पढ़ते नींद आती है, ये तो सबको ही पता है। तो आप स्विच कर लो सब्जेक्ट को, करंट अफेयर ना करके पहले करंट अफेयर कर ली, 10 न्यूज कर ली, पहले स्टार्ट करो 10 न्यूज से करनी। अगर आप लोगों को ठीक है हो रहा है तो फिर 15 कर दो, फिर 20 कर दो। ऐसे आप करंट अफेयर जल्दी कर सकते हो इतनी एफिशिएंसी से, ठीक है। मेरा तो तरीका ये है, आप लोगों को अलग होगा तो वो देख लेना आप लोग। बस अपन को मेन फोकस ये रखना है, करंट अफेयर डेली करना है, डेली वाला भी करना है। एंड लास्ट मंथ जो भी चले गए हैं, अप्रैल, मई एंड जून, तो उसका भी करना। तो वो आप लोग कैसे करोगे वो आप देख लो। अपना टारगेट बना लो, नहीं तो नहीं बनता है अपना खुद का टारगेट तो आप मेरे टारगेट में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैंने जो बताना था बता दिया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी गई है ABC, ठीक है। 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च महीने, और क्या दे रखा है, रियलमी और ओप्पो का दे रखा है, और टोटल अपन को दे रखा है, ठीक है। जनवरी में उत्पादित ओप्पो मोबाइल की संख्या उस महीने में रियलमी से 50% रहेगी। तो 2x यहाँ पर हो जाएगा 3x। फरवरी में उत्पादित मोबाइल ओप्पो मोबाइल की संख्या, ठीक है, जनवरी से 2 से अधिक है।
जनवरी से 200 की। ठीक है, फिर और क्या दे रखा है? फरवरी में ओप्पो और रियलमी, ओप्पो और रियलमी, पहले ओप्पो है 5, ये 5 की वैल्यू है, ये 4 है। ठीक है, और मार्च में उत्पादित रियलमी, मार्च में उत्पादित रियलमी 250 है। और कुछ दे रखे हैं इसके अतिरिक्त 3 महीनों में रियलमी का टोटल अपन को दे रखा है 1700 से आधी कितना होता है? 850। ठीक है, और मार्च में उत्पादित ओप्पो मोबाइल की संख्या जनवरी में उत्पादित रियलमी मोबाइल से 2 गुना अधिक है। 2 गुना मतलब 3 गुना हो जाएगी, 2 गुना अधिक मतलब 3 गुना, तो 6, यहाँ पर 6। ठीक है, बहुत कुछ मेरे अपन कौन सी करेंगे। देखो, यहाँ पे वाई मान लेते हैं, तो 2x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएंगे? 800 में से 200 के 600। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 9x यहाँ पे देखो 3x प्लस 200 की वैल्यू तुमको दे रखी है 5 में, ये। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको कर दो 2 से, तो आ जाएगा 6x, 3 से मल्टीप्लाई किया 12y और 1800। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, पहले इसको इधर लेकर 10y माइनस 6x, इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, 200 को 2 से करेंगे 400, 6 से 6 कट गया, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 22y, 22y की वैल्यू 2200, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100, y की वैल्यू 100 हो गई। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं 400, 400 में से 600 गई, 200, 200, x की वैल्यू आ जाएगी 100, x की वैल्यू 100 आ गई, y की वैल्यू 100 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर 300, यहाँ पर आ जाएगा 300, यहाँ पर आ जाएगा 200, यहाँ पर आ जाएगा 300, 200 कितनी हो जाएगी? 500, यहाँ पर आ जाएगा 400, यहाँ पर आ जाएगा 600। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई और अगस्त में उत्पादित जुलाई में जुलाई और अगस्त में उत्पादित रियलमी मोबाइल, जुलाई और अगस्त में रियलमी नहीं है, फरवरी और मार्च में, फरवरी फरवरी में रियलमी कितना? 400, 400 का 100 अधिक है, जुलाई में कितना हो जाएंगे? 500, और अगस्त में मार्च के रियलमी से 50 का मार्च के रियलमी, तो अगस्त में हो जाएंगे 200। ठीक है, अगस्त से रियलमी मोबाइल और ओप्पो मोबाइल, ये रियलमी है ना, अगस्त से रियलमी और ओप्पो 10 की वैल्यू तो से, तो यहाँ पर आ जाएगी 220 ओप्पो का। ठीक है, और जुलाई में उत्पादित ओप्पो मोबाइल की संख्या, जुलाई में उत्पादित ओप्पो मोबाइल की संख्या, अगस्त में उत्पादित मोबाइलों का 80% है। अगस्त में उत्पादित जुलाई में उत्पादित ओप्पो मोबाइल की संख्या, अगस्त में उत्पादित मोबाइल का 80% है। अगस्त में 220 का 80%। ठीक है, 8, 16, 176 यहाँ पर आ जाएगा। ओप्पो मोबाइल का ही पूछा है। ठीक है, तो क्या है टोटल बताना अपन को जुलाई का, तो 676 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट, यदि मार्च में 2 प्रकार के मोबाइल रियलमी है, मार्च में है कितने? रियलमी में 250, उसका रेशियो है 7 और 10, तो 25, 7, 175, 10% वाले, और 25 से 75। ठीक है, ये 11% है। मार्च में ओप्पो भी 600 है, 600 में से कितने हैं? 10 और 11 वाले, 10, मार्च में अपन वन छूट पर 10, 11 बेचेगा, 11% ओप्पो मोबाइल, 10% छूट पर 10% छूट पर बेचेगा रियलमी मोबाइल का 4/5, 4/5 बन जाएगी 3 और 35,
35 70 140 140 से 50 140 से 165 हो जाएंगे ओप्पो के 11%। ठीक है, तो 5 3 435 हो जाएंगे 10% वाले। ठीक है, अब पूछो क्या है, जो 11% पर नहीं बेचे, मतलब 10% वाले पूछे, तो 175 435 कितने हो जाएंगे, 610। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सभी मोबाइल उत्पादित मोबाइल रियलमी 850 है टोटल इसके, और इस ओप्पो का कितना जाएगा 300 600 1100 1400। तो अनुपात क्वेश्चन, 2 बार 8 बार, 1 बार 17 17 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर में रियलमी मोबाइल की संख्या A+40 है और उत्पादित ओप्पो मोबाइल की संख्या, ठीक है, दिसंबर जनवरी में रियलमी मोबाइल कितने जाएंगे, 220 है तो 440 हो जाएंगे टोटल। जनवरी में 200 है तो 240 हो जाएंगे, दिसंबर में रियलमी तो ए की वैल्यू आ जाएगी 200। ठीक है, नेक्स्ट, फरवरी और दिसंबर में ओप्पो, फरवरी और दिसंबर में कितने हैं, औसत है 800, तो हो जाएंगे 300 300 हो जाएंगे, तो यहाँ पर बी की वैल्यू आ जाएगी 350। ठीक है, तो पूछो क्या है, ए और बी का टोटल पूछे 550। ठीक है, नेक्स्ट, फरवरी में उत्पादित रियलमी मोबाइल कितने हैं, 400। मार्च में उत्पादित ओप्पो 600, कितना परसेंट अधिक है, 2 1 3 1/3 33.33। ठीक है, इसका फिर कितना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 33.33 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, एक कोडिंग संस्थान है, X+100 छात्र उसमें, ठीक है, और पाइथन जावा और SQL, ठीक है, पास होने वाले हैं फेल होने वाले भी हैं, ठीक है, केवल पाइथन, मतलब वेन डायग्राम बनेगा इसका, केवल पाइथन में बोलो। ठीक है, तो पाइथन जावा और SQL, पाइथन का है 2 20x मान लेते, सॉरी x तो तो क्या माने पी 20p, और जावा को हो जाएगा 40p 50p। ठीक है, फिर मॉड्यूल में पास होने वाले तीनों मॉड्यूल एक साथ करने वाले लोग की संख्या, केवल जावा पास करने 40 से 150 को, 40p से 150 को। ठीक है, और जिन छात्रों ने केवल पाइथन पाइथन और जावा, ये वाले छात्र, जिन छात्रों में केवल जावा और एसक्यूएल ये वाले छात्र के आते हैं, जावा और एसक्यूएल के आते हैं, तो यहाँ पर क्या मिले, ए मान लीजिए एक किया जाएगा। ठीक है, देन जिन छात्रों ने केवल पाइथन जावा किया, जावा और पाइथन, ये वाला, जिन छात्रों ने केवल जावा पाइथन किया, जिन छात्रों ने केवल जावा पाइथन किया, वे केवल पाइथन पास करने वाले, वे केवल पाइथन पास करने वाले का 40%, 20 का 40%, 8 हो जाएगा यहाँ पर, 8p, यहाँ पर आ जाएगा 16p। अब जिन छात्रों ने केवल पाइथन और एसक्यूएल पास किया, वह एक साथ पास भी जावा और एसक्यूएल पास करने वाले से 20 अधिक है, तो 16p
प्लस की 20, ठीक है। और तीनों मॉड्यूल में अनुत्तीर्ण मतलब 80 लोग पास नहीं हुए, ठीक है। यदि पाइथन, ठीक है, यदि पाइथन उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या 10 अधिक होती, पाइथन पाइथन का टोटल निकाल लेते पहले। 80 और 80 सॉरी 40 और 20 कितना होता है, 60, 60 और 24, 60 और 24 कितना होता है, 84, 84 पी 20, यहाँ पर 150 माइनस के 130, ठीक है। तो पाइथन पाइथन निकाले अपन 84 पी माइनस का 130। अगर 10 छात्र अधिक होते तो क्या बोलता है ये, कुल छात्रों का 1/3 होता है। कुल छात्र अपन के पास है कितने, x+100, तो x+100 का 1/3 होता है, ठीक है, ये वाला। तो अपन टोटल निकाल सकते हैं ऐसे, 84 पी माइनस का 120 1/3 है, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोबारा, 252 252 पी माइनस 360, ये टोटल आ गई, ठीक है। ये टोटल आ गई। इसमें इसमें से अपन 80 लेस कर देंगे तो पासिंग आ जाएंगी। पासिंग अपन का टोटल ये निकाल लेते हैं, 50 और 100 190 आ जाएगा ना, 190 पी माइनस 130, 190 पी माइनस का 130 माइनस, ये टोटल है, इसमें से ही ये आ जाएगा, तो ये इसके बराबर आ जाएगा 190 पी माइनस का 130, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लेस कर दो, 252 में से 190 गए, कितना बचता है, 62, ठीक है। तो 62 अब मेरे हिसाब से खोलती हूँ, यहाँ पर 360 और 360 हो जाएंगे 440, 440 यहाँ पर इधर आकर प्लस में हो जाएंगे, 440 में से 130 गई, 300, ठीक है। एक्स वैल्यू, सॉरी पी, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी 5, पी की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। पुट करने की नीड ही नहीं है, पी अपन देख लेंगे वहां पे सीधा डायरेक्ट। एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। टोटल अपन का पास इतना है ना, 5 है ना, 252, 252, तो 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 1, 26, 2, 1260 में से 360 गई, 900, 900, टोटल आ गई 900, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 800, एक्स की वैल्यू 800, और पी की वैल्यू आ जाएगी अपन के पास में 5, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन देखेंगे, पी की वैल्यू आ जाएगी 5। इसमें पूछा क्या है उन्होंने, यदि C++ उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की कुल संख्या केवल पाइथन और केवल एसक्यूएल, पाइथन और एसक्यूएल, केवल पाइथन और एसक्यूएल 16 पी 80 80 और मतलब 100 हो जाएगी यहाँ पर, 100 और केवल पाइथन और एसक्यूएल तथा केवल जावा और एसक्यूएल, केवल जावा और एसक्यूएल 16 पे 80 हो जाएगी यहाँ पर। 180 का 4/3, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, 240, 240 आ जाएगी, ठीक है। अब केवल C++ उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या अपन को दे रखी है, तो लड़कियों की संख्या निकालनी है। 8 की वैल्यू अपन को दे 3 बार, तो कितने जाएंगे 90, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाइथन ओपनिंग करने वाले पाइथन कुल संख्या संस्थान में कुल छात्रों को कितना परसेंट है लगभग, तो 84 को 5 से करेंगे 20 40 420, 420 में से 130 गए 290, ठीक है 290। अब संस्थान में कितने एक्स के वैल्यू 8 चाहिए ना, तो 900 जाएंगे टोटल, 9 18 27, 3 27 20 9 18 समथिंग 32% आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 पाइथन और जावा दोनों, पाइथन और जावा दोनों 8 भी केवल नहीं है ना, पूरा हो गई फिर पाइथन और जावा 8 पी 40 आ जाएगा यहाँ पे, और 40 इंटू 40 इंटू 5 200, 200 में से 50 यहीं पर आ जाएंगे, 40 इंटू, तो पाइथन और जावा कितना हो जाएंगे 90। अगर केवल बोलता ना तो अपन ये लेते, ये पार्ट ही लेते, अब तो पूरा बोला ना कि पाइथन और जावा दोनों, तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। का उतने छात्रों, यदि पाइथन और जावा दोनों में उतने छात्रों, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या का 130% अनुवर्ती होती है, 130 मतलब 117 हो जाते हैं, ठीक है। फिर सभी मॉड्यूल में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण सभी मॉड्यूल में अनुत्तीर्ण कितने थे, 80 थे, 80 का 55% मतलब 45%, 4 5 36 हो जाती है, तो परिणाम के अंतर कितने होते, 81, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि तीनों पास करने वाले, तीनों मॉड्यूल पास 50 है टोटल, तीनों मॉड्यूल मनाली और जयपुर जाते हैं कि जयपुर से 70, जयपुर प्लस मनाली बराबर 50, जयपुर से मनाली माइनस जयपुर बराबर 30, 82, तो 41 हो जाएंगे मनाली का, जयपुर जाएंगे, ठीक है। यदि जयपुर में महिलाओं की संख्या टोटल, यदि जयपुर में महिलाओं की संख्या एक सम आबादी संख्या के वर्ग के बराबर, सम आबादी संख्या कितने होते, दो, दो का वर्ग कितना होता है 4, 4 के बराबर है तो 5 हो जाएगी, 5 हो जाएंगे मेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम से कम 2 मॉड्यूल पास करने वाले, कम से कम 2 होनी चाहिए, तो 40 50 100 80 कितने हो जाएंगे, कम से कम 2, 220, 220 और 270, ठीक है। और टोटल अपन अधिकतम 2, कम से कम तो इसमें अधिकतम 2 ही आने चाहिए, मतलब 3 नहीं आने चाहिए, तो पी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 100, पी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 100, और यहाँ पर आ जाएगी 5, 250, यहाँ पर जाएगी 200, अधिकतम 2 लेना, तो अधिकतम 200 300 550, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 650, 650 और 120 कितने जाएंगे 770, तो क्या निकालना, क्या है इनका निकालना 500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए दिए 3 मुझे, एक संस्थान पे ये टोटल छात्र, ठीक है, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और अहमदाबाद, और कुछ दे रखा है कि मेल और फीमेल दे रखा, मेल फीमेल और
ठीक है। टोटल अपन को दे रखा है P। और मुंबई में कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुरुषों की संख्या मुंबई में महिलाओं का 50% कम हो। महिला अगर 2x है तो मुंबई एक x हो जाएगा। ठीक है। पुणे में आयोजित होने वाले पुरुषों की संख्या मुंबई में आयोजित होने वाले पुरुष के 4 गुना से 100 कम, तो 4x - 100। ठीक है। अब पुणे में आयोजित होने वाले टोटल दे रखा है अपन को 700, जो कि बेंगलुरु में आयोजित होने वाले से 400 कम है। बेंगलुरु मतलब बेंगलुरु हो जाएगा 1100। और पुणे में आयोजित होने वाली महिलाओं की संख्या, पुणे में आयोजित होने वाले फीमेल की संख्या मुंबई और अहमदाबाद में आयोजित होने वाले कुल लोगों की संख्या के योग से 200 का 1/5। ठीक है। सिक्स कुछ यहाँ पे द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु अटेंड पुणे 20% है टोटल, 200 मोर देन सम ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन मुंबई एंड अहमदाबाद। मुंबई अहमदाबाद से 200 से सही है। सही। ठीक है। बेंगलुरु में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में से 45.45 मतलब 4/45 5/11 मेल है, तो 6/11 हो जाएगी फीमेल, तो 500 और 600। ठीक है। अहमदाबाद में कुल छात्रों की महिलाओं की संख्या 1500 -B है। अहमदाबाद में पढ़ने वाले कुल छात्रों B है। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी अहमदाबाद में 1500 टोटल आ जाएगी। B की वैल्यू। ठीक है। और पुरुष छात्रों की संख्या, पुणे में पढ़ने वाले कुल महिलाओं की संख्या, अहमदाबाद पढ़ने वाले पुरुष की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी पता ही नहीं। अहमदाबाद में पढ़ने वाले पुरुष से 300 कम है, B - 300। ठीक है। सभी शहरों में टोटल अपन को दे रखा है 1600 वर्ग दे रहा है। अहमदाबाद ये तो इसका तो आ गया ना अपने पास 1500। मुंबई का अपन के पास आया 3x, 1500 200 कितना देंगे 1700 के। और मुंबई का हो गया 3x का 1/5 है फीमेल। ठीक है। क्या इसका 1/5, इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है B - 300, तो B की आ जाएगी प्लस के 300 ऐड कर दो यहाँ पर। ठीक है। ये x में कन्वर्ट कर लेते हैं। B की वैल्यू अपन के पास में आ जाएगी, उसको x में कन्वर्ट जैसे 3 × 15 और 4 × 340 प्लस 300 कितने जाएंगे 640, 3x/5। ये आगे B की वैल्यू अपने पास, B की वैल्यू अपने पास मांगी 640 प्लस 3x/5, तो यहाँ पर आ जाएगी 5x और 5 और 25 28 28x/5। ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगी 500 में से 100 के 400 400 और प्लस 1040 बराबर अपने पास है 1600। ठीक है। 1040 लेस कर दो 6 560
28 की 28 का 28, 28 में 20, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100। एक्स की वैल्यू 100 आ गई तो यहाँ पुट कर दो 100। एक्स की वैल्यू अपन के पास आ गई 100, पुट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 100, यहाँ पर आ जाएगा 200, 400 में से 300, तो यहाँ पर आ जाएगा 400, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 700, तो यहाँ पर आ जाएगा 800। बी की वैल्यू अपन के पास आ गई 700। ठीक है, ये याद क्वेश्चन पूछ सकते। और कुछ है क्या? यहाँ पर 300 लिख लो, 300, 700, 1000, 1000, 1000, 2000, 3000, 3000, 600, 3600, ये यहाँ पर आता है। तो सिर्फ एक दो तीन, 3000, 3600। ठीक है, और कुछ काम नहीं किया बस। ठीक है, आई होप सो। तो बी और बी का योग, बी की वैल्यू अपन के पास 700 और बी के अपन के पास 3600, कितना होते हैं? 4300 फर्स्ट आ जाए। ठीक है, इंदौर में, इंदौर अपने पास में नहीं है। पुलिस छात्रों की संख्या, पुणे में पुलिस, sorry, पुणे में पुरुष छात्रों की संख्या का 2/3 मतलब 200 हो जाएगी इंदौर में। और कुल छात्रों की संख्या पी, पी 3600, 3600 में से 3000 के 600 हो जाएगी टोटल, तो 400 हो जाएगी फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट, मुंबई और अहमदाबाद में भाग लेने वाले पुरुष छात्रों की संख्या, मुंबई अहमदाबाद में कितना? 800। बेंगलुरु और बेंगलुरु में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या, बेंगलुरु में कितना? 600, तो कितने जाएंगे? 200। महिलाओं की संख्या पूछे ना, महिला छात्रों की संख्या 200 आ रहा है क्या इसका? ई आ रहा है क्या? 200 बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट, यदि बेंगलुरु में भागने वाले पुरुष की छात्रों की संख्या, बेंगलुरु में 500, सूरत में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या से 100 अधिक है। सूरत में कितना जाएंगे? 400। सूरत में महिलाओं से पुरुष की संख्या, बेंगलुरु में भागने होने वाले पुरुष 500, सूरत में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या। ठीक है, महिलाओं की संख्या 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी 27, 27, 7 अपन तो मतलब 140। ठीक है, सभी शहरों में महिलाओं की संख्या टोटल निकालना है, 2000 हो जाएगी महिला की संख्या यहाँ पर। सभी शहरों में टोटल का कितना परसेंट? 2600, 20/36, 5/9, 5/9, 55.55। ठीक है, ये हो जाएगा बस। हाँ, ये तीनों मस्त थी, गजब। मैथमेटिकल देखो, ट्रेन ए में 6 दिन लंबे प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में और 4 मीटर लंबी सुरंग को 38 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो देखो 6 टी प्लस ट्रेन की स्पीड 3 लिख लो, 42 वी लिख लो। ठीक है, और 4 टी, ट्रेन की स्पीड 3 लिख लो, यहाँ पर आ जाएगा 38 वी। ठीक है, गति का अनुपात दे रखा है 5 और 6, जो कि 480 मीटर लंबी है। बी है जो 480 मीटर लंबी है, ट्रेन है, वह 2 मीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हुए, दौड़ते हुए एक व्यक्ति को, तो ट्रेन बी की स्पीड ही विपरीत है ना, तो दोनों को ऐड कर दूंगी, 15 सेकंड पार करती है, तो 15 के टेबल से 15, 29, 45, 2, तो वी की स्पीड आ गई 30। ट्रेन बी की, ट्रेन बी की 30 आ गई, तो यहाँ पर आ जाएगी ए की 25, तो यहाँ पर 25 मतलब यहाँ पर 25। ठीक है, 25 आ गई, तो इसको काटो, इसको माइनस करके, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 डी,
और यहाँ पर आ जाएगा 25 कॉमन ले लो इंटू 4, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 50। अगर डी की वैल्यू 50 आ गई तो 50 करना पड़ेगा, 42 इंटू, देखिए यहाँ पे 750 मैं यहाँ पे कर दी, ठीक है। 25 इंटू 3 करेंगे 750, 25 इंटू 8 करेंगे 200, तो कितना आ जाएंगे 950। डी की वैल्यू 50 है तो यहाँ पर आ जाएगी 200, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 700। ट्रेन ए में टी स्पीड आ जाएगी 750, सॉरी लेंथ, ठीक है। तो पूछा क्या है, ए की लेंथ पूछिए 750 है, डी की वैल्यू बटा 50 कितना आ जाएगी 15, 15 डी आ जाएगी, ई आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता एक डिजाइन लेंथ की कीमत को लागत मूल्य से 60% अधिक रखता है, ठीक है। जहाँ डिजाइन लैंप का लागत मूल्य है 10 गुना 10x है, सॉरी 10x दिया है, ठीक। तो 10x मान लेते हैं अपन सीपी, तो एमपी हो जाएगा 16x, ठीक है। फिर और 16x से 1440 की छूट देते हैं, तो अंत में लाभ उसको 20% का मतलब 12 में बेचता है, तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 1440 तीन बार, और 360, x की वैल्यू उसकी 360। अब पूछा क्या है इन्होंने, लैंप का लागत मूल्य बल्ब की लागत मूल्य का अनुपात। लैंप का लागत मूल्य अपन का जाए 3600 बट्टा 5, 7 तो 720 इंटू 8, ठीक है, का 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य निकालना, तो 5/4 में बेचा जाता है, ठीक है। तो 72 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा टैंक ए एक्स मीटर, टैंक ए एक्स घंटे में बढ़ता है, टैंक बी इस 15 घंटे एक्स प्लस 15 मिलता है, ठीक है। और सी हुआ टैंक बढ़ने में कैसे में ए से 2 गुना, ए से 2 गुना मतलब सी बराबर 2x हो जाएगा। ए और सी में, ए और सी 10 घंटे में बढ़ते हैं, तो ए और सी क्या हो जाएगा T1 प्लस 1/x प्लस 1/2x बराबर 1/10, ठीक है। यहाँ पर 2x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 3x आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दी मैंने, और बराबर 1/10, इसको काट दो 5 बार, तो x से x कट गया, x बराबर कितना हो जाएगा 15। पूछा कि इन्होंने 15 हो गया, 15 30 और 30, 30 2 1 1 VOC 15, ठीक है। नेक्स्ट मम्मी, चेन्नई और बेंगलोर, चेन्नई से बेंगलोर के है 500 किलोमीटर है, ठीक है। और 30% बाइक से, बाइक से कितना करते हैं 150, और शेष दूरी का बस, तो 400, 350, 350 का 40%, 300, 140, ठीक है। और शेष दूरी कितना चाहिए 10, 300, 210 हो जाएंगी ट्रेन से, ठीक है। बाइक की गति 75 से, तो 75 तो 2 किलो 2 घंटे में कवर कर लेगी। और शाम बस की दूरी, तो शाम बस की दूरी से 5 घंटे, बाइक की गति पर शाम बस से दूरी तय करने में 5 घंटे का समय का अंतराल लेता है, 5 घंटे का लेता है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 2 बार 28, ठीक है। और ट्रेन बस, ट्रेन और बस की गति का अनुपात अपन को दे रखा है, ट्रेन
बस की गति अपन के पास है 28, 7 का 7, 35 हो जाएगी यहाँ पर। तो ट्रेन समय तो 35, 210/70 तो 70 3 6 हो जाएंगे। तो 30/4 बराबर 6। ठीक है, तो टी बराबर हो जाएगा 8। टी की वैल्यू 8 आ गई। तो पूछा क्या इन्होंने, 30 8 का 64 और प्लस 36 कितना हो जाएंगे 100। 100 किसका उत्तर है 10 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिया का अधिकतम स्कोर, रिया का अधिकतम स्कोर 30% है। ठीक है, और 64 अंक से उत्तीर्ण हो जाती है। जबकि अनाया का स्कोर 50 है और 80 से उससे अधिक प्राप्त होती है। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 144। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 144/20। क्या पूछा क्या है एक्स वाई एक्स वाई। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं एक्स है मैक्सिमम। तो 100% की वैल्यू पर पड़ेगी 5 बार 144 को 5 से 20 तो 22 720। तो एक्स की वैल्यू होगी 720। और मिनिमम कितने हैं, मतलब पासिंग मार्क्स अपन को चाहिए। तो 30 की निकालनी, इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको 2 की टेबल से 72 को 3 से करेंगे 6, 226 और 64 ऐड कर दो 10, 290। 290 पासिंग मार्क्स है 5। इसको y लिखा है मैंने। तो अब निकालना क्या है 7 इंटू एक्स, 720 इंटू एक्स मतलब 7। ठीक है, बट्टा 2 इंटू 200। कुछ गलत नहीं कर रही क्या, 290 तो नहीं है, कट्टे कहीं नहीं किसी से। बाईस 144 है बट्टा 20 इंटू 30। 101 से 30 है ना ये, 7 और 2 और 64 और ऐड कर दो इसमें तो 5 हो जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत तो पर 300 6 और 21 216 ही तो भी हैं। 216 और 64 कितने हो जाएंगे 280। यहाँ पे 280 आएगी बट्टी 4 का 1 से 1 कट गया। 8 के टेबल में 9 बार तो 9 आ जाएगा इसका आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहा के पास पेन, बॉक्स और डायरी। ठीक है, पेन और बॉक्स का करीब मूल्य 7 और 3 है। जबकि डायरी और बॉक्स का करीब मूल्य कितना है 8 और 5। तो इसको 5 से गुना कर दो 15 बार। इसको 5 से गुना करेंगे 35। और अगर इसको 3 यहाँ पर आ जाएगा 24। ठीक है, अब 3 वस्तु का औसत क्रम मूल्य अपन को दे रखा है 35 और 15 कितने हो जाएंगे 40 50 50 और 24 74। 74/3 एक्स की वैल्यू अपन को दे रखी है 370। तो यहाँ पर 10 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 5 बार। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15। एक्स की वैल्यू 15 आ गई। तो पेन और डायरी का अंतर कितना है 11। वो अपन को दे रखा है 150 और 15 165 अपन को दे रखा है एक्स की वैल्यू। ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी। और डायरी और बॉक्स का करेंगे, डायरी और बॉक्स का करेंगे कितना है 9। 9 इंटू 15 करेंगे 135। 135। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 30।
30 इंटू 2 करेंगे 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जैकेट के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है अपन को, एमपी और सीपी 13x और 8। ठीक है, जैकेट और एक जूते की चोरी का क्रय मूल्य दे रखा है। तो जैकेट का क्रय मूल्य 8x, जूते की वाई मान लो 880 दे रखा है। ठीक है, एक जूते का क्रय मूल्य वाई, तो जूते के जोड़े को जूते को 100 इसको 4 वाई की वैल्यू बढ़ जाएगी 4 वाई, ये अपन 4 3 वाई 4। ठीक है, तो जूते को क्या बोलते हैं, 25% पर 5p में बेचते हैं। तो जूते का अंकित मूल्य, जूते का अंकित मूल्य सॉरी जैकेट का अंकित मूल्य कितना 13x, जूते के विक्रय मूल्य 5p से कितना अधिक है 50 अधिक है। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से इसको 4 से, तो 40x, इसको किया 5 से किया ना 20p, इसको 5 से किया तो 4400। ठीक है, और यहाँ पर इसको 4 से किया 53x, इसको किया 4 से 20p और इसको किया 200। ठीक है, ये तो कट गया आपस में, तो 92x आ जाएगा यहाँ पर, 4400 4600 हो जाएगा। ये 23 की टेबल से 200 बार, ये 23 की टेबल से 4 बार, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50। तो अपन पूछो क्या, वाई, वाई कहाँ से है, तो एक्स की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर लेते हैं, यहाँ पुट कर लेते हैं, और 650 650, तो यहाँ पर 600 आ जाएगा, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 102। तो वाई के बराबर जो 480 आ जाएगी वाई की वैल्यू। तो इसका क्या है, 480 इंटू 3/8 है 7, 180 और 20 कितना देंगे 200। ठीक है, 200 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव, नाव की धारा के अनुकूल धारा का प्रतिकूल योग अपन को देखा है का 60% 24 है। ठीक है, देखो प्रतिकूल अपन को दे रखे 165/11, तो हो जाएगा 15। तो x माइनस वाई का अपन को दे रखा है 15। तो नाव को अनुकूल डाउन स्ट्रीम मानेंगे, डाउन स्ट्रीम प्लस प्रतिकूल अपन के पास में 15 का योग 60 का 3/5 मान लीजिए, 3/5 बराबर 24 है। इसको काट दो 5 8 का, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगी इसकी 40 में से 15 गए थे 25, डाउन स्ट्रीम 25 अभी अप स्ट्रीम अपन के पास होंगे x प्लस वाई 25, x माइनस वाई बराबर 15। तो x की वैल्यू हो जाएगी 20, y की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, अब पूछा कि उन्होंने x अनुकूल x किलोमीटर के गति से अपन जाते हैं अनुकूल 25 से जाते हैं, प्रतिकूल जाते हैं वही दूरी से x से 15 बराबर 32 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो 25 और 15 40x 25 इंटू 15 बराबर 25, ये 4 बार, तो ये 5 बार, तो 5 की टेबल में 3 बार, तो सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। पूछे क्या, एक्स की वैल्यू पूछे 300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता की वर्तमान आयु एक्स है। ठीक है, सीता मान लो एक्स है, तो सीता से राम कितना हो जाएगा x प्लस 19 हो जाएगा। ठीक है, तो राम और श्याम की वर्तमान आयु मिला कर राम और श्याम, श्याम आया नहीं अपने पास में, बिट्टू भी नहीं है, श्याम और बिट्टू सीता से, सीता से यहाँ पर 10x
तो श्याम और बिट्टू शिकता से 50% मतलब श्याम हो जाएगा 15x और बिट्टू हो जाएगा 14x। अब देखो श्याम राम और श्याम कितने हैं 25x प्लस 19 मिलाकर बिट्टू और सिद्धक में 24x 24x से 6/5 ठीक है। कौन से बचना तो यहाँ पर 400 मांगेंगे तो 5 की टेबल से ही कट जाएगा 48 का तो क्या 6 बार 16 288 में से 250 के कितने बस 8 3 38 38 एक्स की वैल्यू होने से तो एक तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एक्स की वैल्यू 1/2 होती है तुमसे पूछा कि बिट्टू क्या है x%, मतलब एक्स 1/2 बिट्टू कितना है बिट्टू हो जाएगा 70 का 70 का 1/2 करेंगे 35 35 आ रहा है 6 ठीक है। नेक्स्ट 2x 3 वर्षों के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज पर तो 36 इंटू 2 करेंगे 72x हो जाएंगे इसका और x 2 वर्ष 3 66 हो जाएगा 30 69x इसका हो जाएगा तो इन दोनों का अंतर कितना है 3x की वैल्यू तुमको दे रखी है 4 एक बार तो 19 6 बार पर 16,500 देते याद है क्या इसमें से नहीं होता ना 16,500 ठीक है। नेक्स्ट 492 इसमें 250 2 4 220 हाफ इसे हाफ करके देखो 2 4 से भाग देना तो 2 4 6 246 प्लस 4 फिर इंटू 1 माइनस के 4 फिर इंटू डेट 246 को इंटू डेट 1 2 3 300 इंटू प्लस 4 ठीक है फिर इंटू 2 375 इंटू 2 6 14 746 माइनस के 4 745 आ रहा है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन 124 40 259 124 120 749 307 3 1 3 5 7 9 तो 5 आ जाएगा यहाँ पर तो 40 इंटू 5 करेंगे 200 259 और 200 हो जाएंगे 459 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 to 88 44 को 4 से किया 16 176 और 22 198 मतलब 4.5 मिनट इसको लिखता हूँ 19 को 19 से की 24 होगा
27, 28, 29, 2, 594 और 191 का आधा करेंगे। हाँ, 8 बार, 9 बार और 9 बार। ठीक है, तो 13, 19। तो देखो ये 4.5, ये 3.5, ये 2.5, तो 693 को 2 से करेंगे। 18 एक बार, 1386। ठीक है, और इसको ऐड कर देंगे 3 बार, 4 बार, 6 बार, 0.5, तो 5, 12, 13, 32 समथिंग पीछे हो गया। ये आ रहा है क्या समथिंग? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का क्यूब माइनस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 50 हो जाएगा। 8 का क्यूब माइनस 1, तो 50 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 110, 11 इंटू 12 इंटू 23, इसको गुणा करने पड़ेगा। ऑप्शन 110 और 22 कितना में 132, 132 इंटू 23, 30, 4, 6, 240, 132 में 3 के 6, 9, 306, 306, 13 प्लस 30, 36। ठीक है, तो उसमें से 252, 9, 9, 18, 2 बार 18, 19, 20, 18, 28। इसमें से लेस करिए 8, 0, 0, 3000, 3008 को 4 के पावर है ना, 4 पावर x प्लस 3 इंटू 50, 50 से डिवाइड करेंगे 514, 21, 27, हाँ हाँ, 57 आगे की कर सकते हैं, 5, 32, 7 का 7, 49, नहीं 6 और 42 और 24, 25, 30, 282, 6 बार 300 में से 282 के 8 का 18, 18 और तो 710, 4 से 20, सही है, 4 आ जाएगा। तो x 4 की पावर कितनी है आपके पास में? यहाँ पर 4 की पावर 3 है, यहाँ पर 4 की पावर x प्लस 3 है। ठीक है, तो इसको इधर लेते हैं, x की पावर 0 आ जाएगी। ठीक है, x 0 सिंप्लीफिकेशन 4058, 2151, 709, 1907, 454, 11, 0, 14, 24, 0, 24, 0, 9 इंटू 159 बटा 13 माइनस 11, 13 के टेबल से 13 को फिर से करेंगे, 117, 117 में से 11 गए 6, 96, एक एक क्या कहते हैं, 106 इंटू 49 करेंगे, 49, 54 पीछे से 49 से बड़ा ये जस्ट। देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करता हूँ, 106 को 50 से कर लो, 5300 में से 106 गए पीछे 4, 9, 9, 4, ये आ गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 729 किसका होता है? 27 इंटू 21, 27 में 20, 540, 27, 567। ठीक है, 1728 किसका होता है? 12 का, 12 x
5 के 2 बार पर और 45 9 बार पर 1 बार पर 291 लेस कर दिया 7 276 बार बार पर 25 26 27 3 23 आ जाएगा। ठीक है 26 का उसके 676 39 15 और 11 715 27 और 44 किसका होता है 24 25 से ज्यादा ही होता है 25 50 52 767 नहीं 27 और 44 क्यूब है ना क्यूब तो 27 और 21 और 97 होता है 13 का 14 का तो 729 उसका क्या होता है x का तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 ठीक है 289 17 का प्लस 4x स्क्वायर बराबर 4 है 5 9 9 बटा 5 इंटू 20 25 कितना होता है 45 का ठीक है तो 81 में से 17 गई 4 7 64 4 एक बार पर 16 x की वैल्यू आ जाएगी 4 ठीक है दैट इज माय साइड थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी आप लोग को ने मेरे को बताया नहीं पजल किस पर करवानी है आप मेरे को पजल की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दो ठीक है तो मैं वो करवा दूंगी वो फ्री होनी चाहिए पेड नहीं होनी चाहिए फ्री होनी चाहिए ठीक है बाकी और कोई डाउट हो तो हमें सेक्शन बता सकते हो कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए हो या कुछ भी कर दिए हो तो ठीक है मिलता है नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय